श्री हरिवंश सभी को, आप सभी को दंडवत प्रणाम। तो मांस खाना क्या ज़रूरी है? देखिए, हमारे 90% जो हमारे माता पिता हैं वह हमें इस बात से ही भ्रमित कर देते हैं कि मांस खाना ज़रूरी है, बल मिलता है, ऐसा हो जाएगा ना खाने से। तो देखिए, हमारे सबसे पहली जो गलती है वो हमारे माता पिताओं की है, जो हमें गलत उपदेश देते हैं, गलत सिखाते हैं, गलत बताते हैं। अगर कोई धर्म से चलना चाहेगा तो उसे बताते अभी से भक्ति क्यों करते हो, भक्ति तो बुढ़ापे पे करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली गलती जो हमारे माता पिता हमारे ऊपर करते हैं, तो पहली बात कि आप जब मांस खाइएगा तो आपकी बुद्धि ना ही शुद्ध हो पाएगी और ना ही आप अच्छे आचरण कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ठीक है, आप देखे होंगे कि कहीं भी अस्पताल में कोई ब्लड देने जाता है तो उसकी कितनी प्रकार की चेकिंग होती है, कोई रोग ना हो, कोई ऐसा बीमारी ना हो, ये ना हो, वो ना हो, देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्लड अगला इंसान को दिया जाएगा, उसके अंदर में भी वो रोग ना आ जाए, इसीलिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप इस चीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर किसी का ब्लड लेने के लिए इतनी जांच की जाती है तो किसी जीव का मांस खाते हैं, क्या उसका रोग आपके ऊपर नहीं आएगा? क्या उसका जो बीमारी है वो आपके ऊपर नहीं आएगा? ज़रा सोचिए कि ये भी तो हो सकता है, और हो सकता है क्या यही होता है? आजकल आप देखे होंगे कि कितने भी ऐसे लोग हैं जो मांस भक्षण कर रहे हैं, उनमें अधिकतर ज़्यादातर बीमारी उन्हीं में पाई जाती है। इसी कारण से उन लोग असंतुष्ट रहते हैं और ना ही कुछ कुछ कर सकते हैं और ना ही कुछ अच्छा बन सकते हैं। तो मांस अगर खाइएगा तो ऐसे आपका भी साथ हो सकता है। ठीक है, ये तो हुआ एक बात। दूसरा बात कि आप जब मांस खाते हैं तो आपकी भीतर जो दया है, जो क्षमता है सहने की, वो ख़त्म हो जाती है और आप एक राक्षसी बन जाते हैं, जिसमें आप किसी का मंगल नहीं कर सकेंगे और नहीं देख सकेंगे। आपको चिड़चिड़ी होने लगती है कि कोई हमको ऐसा क्यों बोल दिया, क्यों किया, आपको गुस्सा आने लगता है। क्योंकि जो मांस जो भक्षण है वो राक्षसों का है, इंसानों का नहीं है। लेकिन हमारे माता पिता के कारण हम लोग को वो खाना पड़ता है। अगर कोई बोलेगा कि नहीं हम भक्ति करना चाहते हैं, हमें नहीं खाना है ये सब चीज़, तो उसके माता पिता क्या बोलते हैं पता है? बोलेंगे अभी से तुम पंडित बनोगे, अभी से तुम भक्ति करोगे, कमज़ोर हो जाओगे, नहीं खाओगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उन्हीं लोग से मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके भी मम्मी पापा ऐसे हैं तो मेरा वीडियो दिखा दीजिएगा उनको कि हाँ मैं भी मांस नहीं खाता, कैसा हो। और भी बहुत कोई है जो मांस नहीं खाता है, क्या वो मर चुके हैं क्या? या सिर्फ मांस खाने से अगर बॉडी मिलती है तो इतना कितने लाखों लोग हैं जो मांस का छूते नहीं है लेकिन उसकी बॉडी तगड़ी बॉडी है। तो ऐसा बात नहीं है कि मांस खाने से बल मिलता है, बल आपको ब्रह्मचर्य से मिलता है, मांस खाने से नहीं। मांस खाने से तो आपको हो सकता है कि आपको बीमारी आएंगे, क्योंकि जो आप मांस खाते हैं उसमें तो बीमारी होती रहती है, और वो चीज़ आपके शरीर में गया तो ऑटोमेटिकली आपके में शरीर में भी बीमारी आएगी ही। तो मांस मत खाइए और अपने माता पिता को समझाइए। अगर ना समझे तो उनकी बात ना मानिए। ठीक है, क्योंकि भोगना आप ही को पड़ेगा, आपके माता पिता को नहीं। आप किसी जीव को काट के खा गए हैं, पका के खा रहे हैं, तो जैसा कर्म होगा वैसे आपको फल मिलेगा। तो आप जा रहे हैं, आपका भी एक्सीडेंट हो गया कहीं पे, आपका भी पैर हाथ टूट गया, तो कौन भोगा इसको? आप ही ना। आपके माता पिता तो भोगने नहीं आए, क्या करेंगे? जोर से जोर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे, दवाई देंगे, 2-4 दिन रहेंगे और रहेंगे, साथ देंगे, यही नहीं करेंगे, उस आपका कष्ट तो नहीं ले लेंगे। तो मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आए कि हमारे माता पिता पाप कर्म के लिए हमें उद्देश्य बताते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मांस खाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो नहीं मानना चाहिए ऐसा बात। ठीक है, ऐसा बात ना माने। और कोई आपको लगे कि नहीं मेरे माता पिता तो मेरे अच्छे हैं, हमें सत्यमार्ग सिखाते हैं, सत्यमार्ग बताते हैं, तो उनका बात अवश्य माने। क्योंकि माता पिता भगवान है, भगवान के स्वरूप हैं, इसीलिए उनका अपमान भी नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में श्री हरिवंश अवश्य लिखिए। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश।